महसूस करो इंटेंशन से हीलिंग की नई दुनिया। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मानसी आपकी उत्साहित होस्ट और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी सोच को बदल देगी। ये पॉडकास्ट है महसूस करो ठीक करो, जहां मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले चलूंगी जहां इंसान की इच्छा शक्ति और ध्यान से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे विलियम एफ बैंक्सटन की उस अनोखी खोज की जो मेरे लिए एक प्रेरणा बन गई है। मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी को जोड़ों का दर्द था। वो रोती थीं और मैं बस उन्हें गले लगाती थी। सोचती थी कि मेरा प्यार उन्हें ठीक कर देगा। शायद उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो प्यार शायद कोई ऊर्जा थी। और अब बैंक्सटन की स्टोरी सुनकर मुझे लगता है कि शायद वो ऊर्जा सच में काम करती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं जहां विज्ञान और आस्था एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जब विलियम बैंक्सटन ने एक शख्स से मुलाकात की जिनका नाम था बेनेट मेयरिक। बेनेट एक साधारण घर साफ करने वाला था, लेकिन उसने दावा किया कि उसे हाल ही में अपनी साइकिक शक्तियां मिली हैं। बैंक्सटन, जो एक शक करने वाले इंसान थे, उन्होंने सोचा, अरे ये सच हो सकता है क्या? तो उन्होंने बेनेट को टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने बेनेट को लोगों की चीजें दी और बेनेट ने बता दिया कि वो लोग कैसे हैं, उनका माहौल कैसा है और उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं सोचती हूँ, क्या मजेदार था ना, मानो कोई जादूगर हो। बैंक्सटन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बेनेट को न्यूयॉर्क के बड़े-बड़े रिसर्च सेंटर में ले गए, जैसे अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च। लेकिन वहाँ के एक्सपर्ट्स को उनकी मेथड्स में कमी नजर आई। तो बैंक्सटन, जो खुद एक नया रिसर्चर था, उन्होंने सोचा, अरे मैं खुद ही सख्त टेस्ट डिजाइन करूंगा। और फिर एक दिन किचन में बात करते वक्त बैंक्सटन को पीठ दर्द हुआ। वो बेनेट से बोले, भाई हाथ रखकर मेरा दर्द ठीक कर दो। बेनेट हंसे लेकिन कोशिश की। 10 मिनट बाद दर्द गायब। और दोस्तों, आज तक वो दर्द वापस नहीं आया। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने ये पढ़ा। क्या ये चमत्कार नहीं? ये मेरे लिए एक सबक था कि कभी-कभी हमारी छोटी सी कोशिश बड़ी चीजें बदल सकती है। प्रयोगशाला में चमत्कार। अब बात आती है माउस की। बैंक्सटन और उनके दोस्त डेविड ने सोचा, अगर ये सच है तो इसे लैब में टेस्ट करते हैं। उन्होंने कैंसर से मरने वाले माउस पर प्रयोग शुरू किया। ये कैंसर इतना खतरनाक था कि 27 दिन में माउस मर जाता था। उनका प्लान था कि बेनेट हीलिंग करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में बेनेट नहीं आ सके। तो बैंक्सटन ने खुद कोशिश की। वो सोच रहे थे, मैं तो शक करने वाला इंसान हूँ, ये कैसे होगा? उन्होंने एक खास तरीका अपनाया। वो अपनी हथेलियों से माउस के केज के आसपास हाथ रखते थे और तेजी से अपनी जिंदगी के 20 सपनों की तस्वीरें दिमाग में चलाते थे, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नौकरी या परिवार की खुशी। ये तस्वीरें वो बार बार दोहराते थे, बिना किसी विश्वास या तनाव के। मैंने भी कोशिश की एक बार। मैंने अपनी माँ के लिए सेहत की तस्वीर सोची और सच में मुझे शांति मिली। पहले तो माउस में ट्यूमर बढ़ने लगे और बैंक्सटन हिम्मत हार गए, लेकिन फिर अचानक ट्यूमर फट गए और गायब हो गए। वो माउस 2 साल तक जिए। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। फिर उन्होंने और प्रयोग किए और हर बार यही हुआ। मजेदार बात यह कि कंट्रोल ग्रुप के माउस जो इलाज नहीं हुए वो भी ठीक हो गए। अगर कोई हीलिंग जानने वाला उनके पास गया, शायद ये रेजोनेंट बॉन्डिंग है, जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एक बार की बात बताऊं, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन मैंने उसे गले लगाया और प्यार से बात की। अगले हफ्ते वो मुस्कुराने लगी। शायद मेरी ऊर्जा ने उसे ठीक किया, जैसा बैंक्सटन के माउस के साथ हुआ। और गहरे रहस्य। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बैंक्सटन ने पाया कि जो माउस ठीक हो गए, उन्हें फिर कैंसर नहीं हुआ। शायद उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो गई। एक प्रयोग में उन्होंने ठीक हुए माउस के सेल्स को दूसरे बीमार माउस में डाले और वो भी ठीक हो गए। क्या ये वैक्सीन बन सकता है? मैं सोचती हूँ, काश कोई डॉक्टर इस पर काम करे। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी चेक किया और पाया कि हीलिंग के वक्त खास तरंगें निकलती हैं। ये सुनकर मुझे लगा कि शायद प्रकृति भी हमारी मदद करती है। एक और बात, प्लेसिबो इफेक्ट। जब डॉक्टर लोग बेकार दवा देते हैं लेकिन मरीज ठीक हो जाते हैं। बैंक्सटन सोचते हैं कि शायद ये भी रेजोनेंट बॉन्डिंग का कमाल है।
मैंने एक बार अपनी सहेली को बताया कि वो स्वस्थ है और वो सच में बेहतर महसूस करने लगी। शायद हमारी बातें भी ऊर्जा बन जाती हैं। बैंक्सटन अब इंसानों पर टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि कैंसर की दवाइयाँ और हीलिंग साथ नहीं चलती। आगे का रास्ता और प्रेरणा। दोस्तों, ये सफ़र अभी शुरुआती है, लेकिन उम्मीद जगाती है। बैंक्सटन कहते हैं कि कैंसर ठीक हो सकता है और शायद एक दिन हम बिना दवा भी स्वस्थ रहें, लेकिन साइंस अभी साथ नहीं दे रही। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस पर सोचें और रिसर्च को सपोर्ट करें। मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाती हूँ। हर दिन 5 मिनट अपने सपनों की तस्वीरें सोचो और किसी को प्यार से छुओ। शायद ही आपकी ज़िंदगी बदल दे। मैं रोज़ सुबह अपनी माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ और वो खुश रहती हैं। आप भी कोशिश करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी उम्मीद जो दिल को छू गई। मैं मानसी आपसे प्यार से कहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। साथ मिलकर हम इस खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं। अपने दिल से सुनने के लिए तैयार रहें।